हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान में किसान आंदोलन। उसके अंदर हम लोगों ने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, उसके बाद बरड़ और भरतपुर और अलवर का किसान आंदोलन से रिलेटेड हम लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आप अगर इस वीडियो को जो मैंने अभी बताया उस वीडियो को आपने अच्छे से नहीं देखा है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आज हम उसके बाद आगे आने वाला शेखावटी किसान आंदोलन से रिलेटेड डिटेल में पढ़ेंगे। शेखावटी क्षेत्र में जो भी आंदोलन रहे हैं किसानों के, और उसमें नेतृत्वकर्ता कौन रहा था और कौन सा हत्याकांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था, ये भी सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप के अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान में पूछे जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, आरएस से लगाकर एलडीसी से तक कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये जो मैटर मैं दे रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं है। इतना कम से कम आपको याद होगा तो सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हो सकता है आप सब लोगों के लिए नहीं रहेगा। तो इस वजह से मिनिमम इतना तो आपको आना ही चाहिए। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं शेखावटी किसान आंदोलन। देखिए, शेखावटी क्षेत्र उस समय जयपुर रियासत के अंदर था, और जयपुर रियासत में जो केंद्र था सीकर और झुंझुनू, दो तरीके से ये क्षेत्र थे। सीकर के अंदर कटराथल, खुंडी, कुंदन और पलथाना, ये चार क्षेत्रों में अलग अलग जगह किसानों का आंदोलन हुए थे। जबकि झुंझुनू के अंदर मंडावा और डूंडलोद, ये दो क्षेत्रों के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था। इसकी शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले सीकर के अंदर हुई थी। वहाँ के ठाकुर कल्याण सिंह ने काफ़ी ज़्यादा किसानों के ऊपर एक साथ लगान 50% तक बढ़ा दी गई थी। इस एक साथ बढ़ाने की वजह से यहाँ किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों का जो उस समय नेतृत्व करता था वहाँ पर, वो हरलाल सिंह जाट था, और उनकी पत्नी किशोरी देवी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। इस घटना का उस समय लंदन के अंदर डेली हेराल्ड नाम का समाचार पत्र चलता था। इसका मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठाया गया था लंदन के अंदर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। किसने? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इस शेखावटी किसान आंदोलन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको याद रखनी है। घटना क्या थी देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो मैंने अभी कटराथल, खुंडी, कुंदन, पलथाना, ये जो मैंने क्षेत्र बताए, इन क्षेत्र वार के रेस्पेक्ट में जो घटना रही है। देखिए, डुंडलोद के अंदर जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था 21 जून 1934 को, ये आपको याद रखना है, जयसिंहपुरा। दूसरा, यहाँ पे किसके ऊपर मुकदमा चला है ये भी आपको याद रखना है। रघुनाथ सिंह के भाई थे ईश्वरी सिंह, जो कि जयपुर के थे, उनके ऊपर यहाँ के मुकदमा चलाया गया था। ये इस तरीके से याद रखना है। देखिए, इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स के अंदर 21 जून 1534 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन करिए, 1534 ना होकर 1934 है। आगे देखिए, खुंडी हत्याकांड जो कि सीकर के अंदर है, यहाँ पर 22 मार्च 1935 को घटना हुई थी। कुंदन हत्याकांड जो कि सीकर में है एक क्षेत्र, यहाँ पर 25 अप्रैल 1935 को हत्याकांड हुआ था। इसका मुकदमा भी हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया। इस क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं किसान, और यहाँ के ठाकुर ने किस तरीके से अत्याचार फैला रखा था। आगे कटराथल सम्मेलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, कटराथल का जो घटना है वो 25 अप्रैल 1934 की है। कटराथल सीकर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता किशोरी देवी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था हरलाल सिंह जाट की पत्नी थी। इन्होंने 10,000 से अधिक जाट किसान महिलाओं को एकत्रित कर फिर यहाँ पे ये किसान आंदोलन किया था। आगे देखिए, उत्मा देवी वाइफ ऑफ ठाकुर देशराज, जो कि भरतपुर के निवासी थे, ये भी उत्मा देवी भी बहुत ही क्रांतिकारी महिला थी। इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया गया था इनके द्वारा। और
आगे देखिए 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी कटराथल सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने किशोरी देवी ने और रुतमा देवी ने जिस तरीके से जाट किसान महिलाओं का नेतृत्व किया था, तब से 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आपको पूरी घटना याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन, जो कि 1924 से लगाकर 1947 ईस्वी तक चला था। ये एक लंबा किसान आंदोलन रहा। जब देश आज़ाद हुआ तब तक ये किसान आंदोलन चला। जागीरदारों के खिलाफ ये किसान आंदोलन था, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जागीरदारों ने यहाँ पे पशुओं का निर्यात करना स्टार्ट कर दिया था और सिंगोटी नामक एक कर स्टार्ट कर दिया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। किसानों का यहाँ पे नेतृत्व करता जयनारायण व्यास, मथुरा दास माथुर और बलदेव राम मिर्जा, ये 3 व्यक्ति आपको याद रखना है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व थे। इन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जयनारायण व्यास के बारे में राजस्थान में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। फिर मथुरा दास माथुर, जिनके नाम पर MDM हॉस्पिटल है जोधपुर के अंदर, और बलदेव राम मिर्जा। आगे देखिए 1931 के अंदर मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया। ये भी आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ यूथ लीग का गठन कब किया, तो आपको याद रखना है 1931। फिर 1938 के अंदर मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गुल्लाराम चौधरी को बनाया गया। मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा, इसका गठन 1938 को गुल्लाराम चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। इस तरीके से अभी आपको याद रखना है। आगे 1941 के अंदर मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया, जिसका संयोजक बलदेव राम मिर्जा को बनाया गया, जबकि अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा को बनाया गया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। चंदावल हत्याकांड, जो कि चंदावल पाली के अंदर पड़ता है, 28 मार्च 1942 को ये घटना हुई थी, जहाँ पे काफ़ी गोलीबारी कर दी गई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब डाबड़ा हत्याकांड, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डाबड़ा हत्याकांड से पूछा जाता है मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ का डाबड़ा हत्याकांड, जो कि डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है, डाबड़ा क्षेत्र, 13 मार्च 1947 की घटना है। यहाँ मोतीलाल के घर पर किसानों का एक सम्मेलन चल रहा था, उस पर गोलीबारी कर दी जाती है। इस वजह से ये डाबड़ा कांड हत्याकांड, जहाँ पे काफ़ी किसानों की मौत हो गई। उसके बाद मथुरा दास माथुर यहाँ पे घायल हो गए और कुछ समय बाद उनका जो है देहांत हो गया था। जोधपुर के अंदर जो MDM यानी मथुरा दास माथुर, उनके नाम पर MDM जो कि हॉस्पिटल है वो इन्हीं के नाम से बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। राजस्थान किसान सभा, जो कि 1949 में इसका गठन किया गया था, राजस्थान किसान सभा का, जिसके अध्यक्ष बलदेव राम मिर्जा को बनाया गया था। तो ये मारवाड़ का था। अब हम मारवाड़ के अंदर ही एक बीकानेर किसान आंदोलन रहा था, क्षेत्रवार, जैसे गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये पहले सभी बीकानेर के क्षेत्र में ही आते थे, बीकानेर रियासत के अंदर ही। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन, जो कि जमींदारा एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व करता दरबारा सिंह थे। क्षेत्र वाइज आपको इस तरीके से याद रखना है। उदासर, महाजन, कुंबाणा, यहाँ के जो किसानों हैं, जो किसान थे, उन किसानों के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इनके नेतृत्वकर्ता जीवन राम चौधरी थे। उदासर, महाजन, कुंबाणा के जो किसान थे, उन्होंने आंदोलन किया था, उसका नेतृत्वकर्ता क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको याद रखना है जीवन राम चौधरी। आगे देखिए ओबियाना एक कर था, ओबियाना नामक एक कर था, जिसको जो कर किसके रेस्पेक्ट में था, तो आपको याद रखना है पानी पर लिया जाने वाला एक कर था, जिसका नाम था ओबियाना। अब एक घटना कांगड़ कांड, जो कि कांगड़ चूरू क्षेत्र में पड़ता है, जबकि उस समय रियासत बीकानेर के क्षेत्र में आता था। 29 अक्टूबर 1946 को कांगड़ कांड हुआ था, जहाँ पे किसानों का एक सम्मेलन हो रहा था, उसके ऊपर गोलीबारी कर दी गई थी। इस गोलीबारी के अंदर ही बीरबल सिंह नामक, आपको याद रखना है, वो इस गोलीबारी में ही शहीद हो जाते हैं। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और 17 जुलाई को बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बीरबल सिंह हत्याकांड 1 जुलाई 1946 को होता है, जिसका नेतृत्वकर्ता बीरबल सिंह था। आगे देखते हैं हम, जागीरदारी प्रथा था एक जागीरदारी प्रथा, जिसका उन्मूलन जो एक्ट बनाया था 1952 के अंदर, और राजस्थान जो काश्तकार अधिनियम था उसका जो है 1955 में गठन किया था। यह अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 को, और जागीरदारी प्रथा उन्मूलन ये जो अधिनियम था 1952 के अंदर बनाया था। ये भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से याद रखना है। दुधवा खारा किसान आंदोलन से रिलेटेड जो भी था वो चूरू क्षेत्र में पड़ता है, दुधवा खारा किसान आंदोलन, और इसका जो नेतृत्व करता था वो मगाराम वैद था, ये आपको याद रखना है। और हनुमान सिंह आर्य भी इस दुधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित ही व्यक्ति थे। तो इस तरीके से आपको ये मैंने एक अभी पार्ट 2 के रेस्पेक्ट में किसान आंदोलन का दूसरा भाग मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। इसके अंदर आपने शेखावाटी और बीकानेर के किसान आंदोलन से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लिया है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसका आप प्रतिक्रिया मुझे कमेंट और लाइक के साथ देंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। इस जो वीडियो है इसके सारे मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, इसको आप अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं आगे नए किसी टॉपिक में। ओके, नमस्कार।